आज के उमरा में ऑर्गेनाइज किया गया इफ्तारी जलसा मुस्लिम बस्तर लॉ की जानिब से और मंच पे उपस्थित हमारे उलमाए इकराम, बुजुर्गान दीन, दरियाबंदी साहब और दीगर उलमाए इकराम, आज हम जहाँ इस मौके पे आए हैं तो सोशल मीडिया के जरिए से हमने बहुत सारी चीजें सुनी हुई है कि वक्त के ताल्लुक से हुकूमत किस तरीके से साजिशें करके इस कानून को पेश किया हुआ है और इसी के चलते पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक वेल मैनर्ड में हम यह सियासी लड़ाई, अपने हुकूक और इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई की नुमाइंदगी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिया है। वो पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसके पहले भी तारीख दे चुकी है कि हुकूमत ने जब जब शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश की है उस वक्त में पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है। आज इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ उस कानून के ताल्लुक से मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि और भी मुकर्रिर हैं और भी लोगों ने बताया होगा इस कानून, काले कानून के अंदर कौन सी ऐसी प्रोविजन है जो हमारे हुकूकों को छीनती है। कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये जो कानून आया हुआ है ये सिर्फ ऑल ऑफ सडन नहीं आ चुका है। इस मुल्क के अंदर हम क्या हैसियत रखते हैं और क्या चल रहा है ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक इनसिक्योरिटी फीलिंग है कि वो आज अपने आप को किराएदार समझ रहे हैं जबकि हम लोग यहाँ के हकदार हैं। इस मुल्क के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, जिहाद है, ये फतवा देने वाले यही उलमाए इकराम थे। उसके बाद में 1857 की लड़ाई लड़ी गई, उसकी भी जो नुमाइंदगी है यही उलमाओं ने की थी। इस मुल्क के अंदर जब शहीदों का जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हम लोग थे, यही मुस्लिम समाज था। प्रॉब्लम कहां हुआ? मसला वहां हुआ जब आजादी के बाद से मुसलमानों ने सियासत से दूरी इख्तियार की। सियासत का मतलब इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन उसको बोला जाता है जो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, रैलीज होते हैं, सारे वोटिंग होता है, वो इलेक्शन होता है। सियासत वो होता है जहां आपके हुकूकों की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां पे आपके राइट्स और आपके ताल्लुक से जो पावर मिलना, शेयरिंग मिलना चाहिए, उसकी बात होती है। सियासत और इलेक्शन अलग है। हमने सियासत को दूर किया, आज यही सियासत हमें दूर कर रही है। आज मुसलमान जो है क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी कि नहीं पहनेगी, हम अजान देंगे कि नहीं देंगे, हम ईद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, इसके अलावा हम निकाह कैसे करें, हम तलाक कैसे करें, हम मस्जिद कहां बांधे, हम दरगाह पे कब जा सकते नहीं जा सकते, ये फैसले जहां हो रहे वो सियासत तय कर रही है जिससे हमने दूरी इख्तियार की। और आज इस कानून की लड़ाई लेके चल रहे हम लोग। हमें बोलना चाहते हैं, आज उलमाओं से मैं अपील करता हूं, समाजी तंजीमों से अपील करना चाहता हूं मैं कि आपने इस उम्मत को जो है लड़ने की तरीका चेंज करना पड़ेगा। लड़ने का तरीका बदल चुका है। हमने देखा जब कोविड का समय आया था, लॉकडाउन के समय हमने जीना सीखा। उस कोविड के हार्ड वक्त में किस तरीके से जिंदगी गुजारी जा सकती है हमने सीखा है। आज याद रखना, इस मुल्क के अंदर एक संगीन महामारी आ चुकी है। आरएसएस जैसे जो मानसिकता के लोग हैं, जो ज़हनियत के लोग हैं, ये महामारी आ चुकी है। आए दिन हम देखते हैं कहीं मॉब लिंचिंग होता है, नौजवानों का मॉब लिंचिंग होता था, आज मस्जिदों का मॉब लिंचिंग हो रहा है और लेजिटिमेट तरीके से हो रहा है। आज बुलडोजर की सियासत में आ चुके हैं लोग। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, ये जो तरीका है जो आज एक्सप्लॉयटेशन मुसलमानों का हो रहा है, कानूनी तौर पे हो रहा है, मैं तो बोलना चाहता हूं। क्योंकि अदालतों के ताल्लुक से भी हमने रुख देखा है
हमने बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से देखा, बहुत सारे लोग बोलते थे अदालत पे भरोसा है, लेकिन हमने देखा अदालत में किस तरीके से अदालतों के अंदर इंसाफ हो रहे हैं। जो गलत है उसे गलत बोलना पड़ेगा। जो लोग ये दुआई देते हैं जमहूरियत है, तो जमहूरियत यही है कि गलत को गलत बोलना पड़ेगा। और ये सरकार इस मुल्क के अंदर जब हम आज जलसों के शक्ल में हम इसका अपोज कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, ना सिर्फ मुसलमानों पे हो रही है बल्कि दलित, आदिवासी और ओबीसी दीगर तबकात के अंदर भी हो रहा है। आज ही आपने देखा होगा एक बंदा जो है यादव, जो यादव होने के बुनियाद पे राम कथा सुना रहा था, तो उसको बाकायदा जो है उसको तलवे चटवाए गए, उसको पीटा गया, उसके बाद में उसको पेशाब पिलाई गई। ये जुल्म ज्यादती उधर भी हो रही है। वहीं पे उड़ीसा के अंदर क्या हुआ है, एक दलित समाज के लोग थे, उन्होंने सिर्फ गाय पालने के लिए खरीदी, तो उनकी सर बनवा के उनका मिलोन निकाला गया। हमें बोलना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर इस लड़ाई के अंदर जो पर्सनल लॉ कोड के ताल्लुक से जो लड़ाई चल रही है, इस काले कानून के अंदर बीजेपी के जरिए से बार बार ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुसलमानों के भलाई के लिए कानून है। कौन से मुसलमानों के भलाई के लिए कानून नहीं है? उन्होंने पहले बताया कि हम लोग पसमानदा मुसलमानों के लिए कानून लेके आए। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि उस एक्ट के अंदर पसमानदा का पी तक मौजूद नहीं है। वहीं पे दूसरी जगह उन्होंने बोला इस कानून के अंदर से हम मुसलमान औरतों को बढ़ा चाहते हैं। ये कौन बोल रहे मालूम आपको? ये कौन बोल रहा है औरतों को भला चाहते हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जिस बदमाश वालों को सिर्फ मुसलमान होने के बुनियाद पे उसका रेप किया गया और रेप करने वालों को सत्कार किया गया। ये औरतों का भला चाहने वाले। मैं महाराष्ट्र की बात बोलता हूँ आपको। महाराष्ट्र के अंदर भीड़ के अंदर तकरीबन 2 वक्त का खाना मिलने के लिए 850 औरतों ने अपने बच्चेदानी निकाली है ताकि काम मिल सके। इस मुल्क के अंदर ये हालत है। इस मुल्क के अंदर इन्होंने बोला मुसलमानों का हम भला करना चाहते हैं, पसमानदा को देना चाहते हैं, औरतों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। इस वक्त के एक्ट के ताल्लुक से इस मुल्क के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों में से एक मुसलमान ने भी इसकी डिमांड नहीं की, एक एमपी ने भी इसकी डिमांड नहीं की, एक एमएलए ने भी इसकी डिमांड नहीं की, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी डिमांड नहीं की, फिर भी एक कानून लाया गया है। किसानों ने डिमांड नहीं की थी, किसान के काले कानून लाए गए, लेकिन किसानों की लड़ाई जो ना आप लोगों को इबरतनाक होना चाहिए। 750 जानों की कुर्बानी उन्होंने दी। वो बूढ़े माँ बाप जो है, बूढ़े किसान रोड पे रास्ते पे थे, उनकी बच्चियां आकर उनको खाना खिलाते थे, लेकिन वो लड़ाई लड़े। ये रास्ते पे लड़ाई आने वाली है, हमको उस ताल्लुक से तैयार रहना है। उसी के साथ साथ में कुछ चीजें वक्त का तकाजा है, मैं और बोलना चाहता हूँ थोड़ी सी 2-3 चीजें आपके सामने जो है। बहुत सारे जो हमारे पास लोग हैं जो आज मुल्क के अंदर हम लोग जो चाहते हैं कि सियासी तौर पे हमारी लड़ाई लड़े, हमारी आवाज उठाए, इसलिए हम हमेशा मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया है, हमेशा सेकुलरिज्म का साथ दिया है। हमें क्या दिया है इन्होंने? हमें दिया है ईद मिलन प्रोग्राम, शुरू करने की दावत, फ्लेक्स लगाएंगे टोपी पहन के, और उसके बाद में कवाली का प्रोग्राम। ये नहीं चाहिए हमें, हमें हमारे हुकूक चाहिए, हमको टोपी पहन के फोटो नहीं चाहिए। तो कहना चाहता हूँ हमारे सबों के बीच के उन मुनाफिकों को भी पहचानना है जो इस मुल्क के अंदर हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं। इस मुल्क के अंदर अजीत पवार जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, और भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बोलना चाहता हूँ जो सेक्युलर बन के आपके पास आएंगे, आज भी वो सेक्युलर पार्टी के
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज सियासी तौर पे भी हमें अवेयर होना चाहिए कि जहाँ कानून बन रहा है, जहाँ हमारे फैसले तय हो रहे, हमारी नुमाइंदगी वहाँ हो जो हमारे हक और हुकूक की बात करे। ये लड़ाई सिर्फ पर्सनल और बोर्ड की लड़ाई नहीं है, ये हर वो मजलूम की, हर वो भारतीय की लड़ाई है जो यहाँ के संविधान में विश्वास रखता है। ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इस संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हुकूकों की लड़ाई है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज यहाँ पे आपको स्टेज दिख रहा है, लेकिन याद रखना आज ये बहुसंख्यक के तौर पे, बहुमत के जोर पे संसद में उन्होंने कानून पास किया है, लेकिन याद रखे वो लोग भी, मोदी और शाह लोग, कि सड़कें हमारी है। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पे इंशाअल्लाह लड़ी जाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ये वक्त एक्ट लाने के पहले से हम लोग तकरीबन 1000 के करीब में नेशनल प्रोटेस्ट किए और उसी बुनियाद पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट पिछले 150 दिनों से जेल के अंदर है। लेकिन ये बोलना चाहते कि आपने यहाँ पे देखा है, आप हमको ईडी से डरा नहीं सकते, आप एनआईए से डरा नहीं सकते, आप सीबीआई से नहीं डरा सकते, आप आईटी से नहीं डरा सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद है हक और इंसाफ के लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आंदोलन में आखिरी सतह तक जो है हम लोग मौजूद रहेंगे और पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ पूरे महाराष्ट्र में हम लोग इस लड़ाई को साथ रहेंगे इंशाअल्लाह।